आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम जिनसी पॉलिटिशियन आए हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। 2-3 महीने से अधिक जनता परेशान है और ऐसे समय ऐसे लोग जो हाथ मजदूर तबका है वो आज बेहद परेशान है। आज उनके खाने पीने की तक की परेशानियां चल रही है। ऐसे हालात में हमारे शहर के आदरणीय माननीय CP साहब ने, पुलिस कमिश्नर साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए मानवता के प्रति बहुत अच्छा निर्णय लिया है। औरंगाबाद के सभी पॉलिटिशियन के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि उन्होंने गरीब जनता की सेवा के लिए रात और दिन में 5 रिक्शे और रात में 5 रिक्शे, इस तरह से 10 गाड़ियों का उन्होंने इंतज़ाम किया है ताकि गरीब जनता को मेडिकल के लिए कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, वीडियोग्राफी के देख सकते हैं कि रिक्शे खड़े हुए हैं, ड्राइवर खड़े हुए हैं कि कब हमें अर्जेंट कॉल आए और हम उसके लिए सेवा के लिए उपस्थित रहे। सर, इसके बारे में मैं हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से मैं एक और बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सर, इसके बारे में हमने बहुत शॉर्टली सर्वे किया, थोड़ा लोगों से बातचीत की, फ़ोन के द्वारा बातचीत की, उनके सुझाव भी मांगे। लोगों के अंदर एक उत्सव का माहौल है, एक खुशी का वातावरण है कि पुलिस प्रशासन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सामने उभर कर आ रहे हैं, जिसकी प्रशंसा आज हर नागरिक कर रहे हैं। लेकिन सर, एक सुझाव ये आया है, सर जनता की ओर से ये सुझाव निकल के आया है कि जिस प्रकार से आपने पॉलिटिशियन के सामने रिक्शा लगाए हैं, सर रोशन गेट के कुछ वासियों को कहना था कि रोशन गेट के भाग में 3-4 रिक्शा स्टैंड है। अगर हम इन रिक्शे वालों को वहाँ पर खड़े करें, जो वार्ड में जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ खड़े करें, वहाँ पर एक जैसा लगा दिए कि पुलिस के अंतर्गत ये सेवा के लिए रिक्शा वाला खड़ा है, तो सर वहाँ के लोगों को आने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार से जनता का ये भी कहना था कि जो रिक्शे वाला, मान लीजिए अगर रोशन गेट भाग कर रहने वाला है तो उसको रोशन गेट के अंदर की पूरी गलियों का पता होता है। मान लीजिए अगर किसी रिक्शे वालों को रोशन गेट से भाग से फ़ोन आता है कि हमारी माता जी की तबीयत ख़राब है या किसी की तबीयत ख़राब है और आप आइए, तो वो जाहिर सी बात है रिक्शे वाला पूछेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, तो वो कहेगा मैं फला मस्जिद से के सामने से बात कर रहा हूँ, मेडिकल के स्टोर से बात कर रहा हूँ। तो वो चूँकि वो रिक्शे वाला वहाँ का रहने वाला है, उसको पूरी गलियाँ मालूम है, तो वो शॉर्टली बहुत जल्दी समय में उस पेशेंट तक पहुँच सकता है। अब ये हो रहा है सर कि रिक्शे वाले यहाँ खड़े हुए हैं, अब वहाँ उनको फ़ोन आएगा, फिर वहाँ आने में उनको 10 मिनट लगेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सर एक डर का भी थोड़ा सा माहौल दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में थोड़ा सा डर है कि भाई पुलिस प्रशासन को हमने कैसे फ़ोन करना कि नहीं करना। इसलिए सर आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो हमारी नहीं बल्कि हम जो जनता के सुझाव आए हैं, हम उनके माध्यम से आपसे विनती करना चाहते हैं सर कि औरंगाबाद शहर में 115 वार्ड में जहाँ पर भी रिक्शा स्टैंड है, अगर वहाँ पर हम 2-2 रिक्शे अगर खड़े कर दें और उनके फ़ोन नंबर वायरल कर दें, गाड़ी नंबर वायरल कर दें और उनको कह दें कि भाई ये रिक्शा स्टैंड पे ये रिक्शा उपलब्ध है, जिसको भी वो आवश्यकता है वो वहाँ पर आए और रिक्शे में बैठ के चले जाएँ। अब रिक्शे वालों को चाहिए कि वो ऐसे समय जो पेशेंट है उसका नाम लिखे, उसका मोबाइल नंबर लिखे, उसका आधार कार्ड नंबर लिखे, एक रजिस्टर मेंटेन करे और पुलिस को जो है तो इन्फॉर्म करे कि हमने आज दिन भर में इतने भाड़े मारे हैं, इतने लोगों को MGM में लेगा है, इतने लोगों को घाटी में लेगा है, इतने लोगों को हमने मोहल्ले में लेगा है। इस प्रकार से सर जनता को और ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। आपने जो कदम उठाया है, आज पूरे शहर में उसकी प्रशंसा हो रही है। आज जनता आपके इस कार्य से बहुत खुश है। आज पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आया है, उसको लेकर आज जनता में खुशी का माहौल है। एक विश्वास बढ़ा है जनता का पुलिस प्रशासन के प्रति, एक जनता का विश्वास बढ़ा है। इसलिए हमारी माननीय CP साहब से विनती है कि सर थोड़ा सा उसके अंदर परिवर्तन कीजिए। जैसा आपने यहाँ पर गाड़ी खड़े करे हैं, इसी प्रकार से अगर महल्ले में हर वार्ड के एक रिक्शा स्टैंड पे अगर आप इस 2-2 गाड़ी खड़े कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को एक और ज़्यादा सहूलत होगी। इसी प्रकार से सर हम उन नेताओं को, उन लीडर को और नगर सेवक, माजी नगर सेवक को कहना चाहते हैं कि हमने देखा है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो आप लोग एक वार्ड में एक प्रतिनिधि, एक कैंडिडेट कम से कम 10-10 रिक्शे लगा देता है।
ताकि मेरे वोटर बूथ तक पहुँचे और मेरे वोट उनको मिले। तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आज जनता परेशान है, आज जनता के पास रिक्शे में जाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं महानगर पालिका के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि साहब, जब अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि आप इलेक्शन लड़ते हैं, जाहिर सी बात है कोई गरीब आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ता, पैसे वाले लड़ता है। ऐसे समय में आप पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए। आप अपनी अपनी ओर से भी 1 रिक्शा 2 रिक्शा इनको कॉर्पोरेट तौर पे दीजिए। भले अपना नाम लिख लिए आप कि फला व्यक्ति की तरफ से, फला लीडर तरफ से हमने रिक्शा लगाया है, अपने अपने वार्ड में लगा दीजिए। अपने अपने व्हाट्सअप नंबर पे उनका मोबाइल नंबर दीजिए कि अगर किसी को ज़रूरत है रिक्शे की तो आप मुझे संपर्क कीजिए या रिक्शे वाले को कीजिए। अगर हम इस तरह से एक आम जनता के प्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन अगर मिल के काम करेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। इसी प्रकार से आज जो रिक्शे वाले बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं उनको भी रोज़गार मिलेगा, उनका भी कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ेगा। इसी प्रकार से साहब, माननीय सीपी साहब से मेरी एक और विनती है कि सर, हमने जनता के इस बारे में सुझाव मांगे थे। एक सुझाव ये भी निकल के आया सर कि प्रत्येक वार्ड में जहाँ पर विशेषकर सलम बस्ती है, वहाँ पर अगर माननीय सीपी साहब अगर 2 छोटे मोटे दवाखानों को अनुमति दे, 24 घंटे, 1 डॉक्टर दिन में काम करें, 1 डॉक्टर रात में काम करे, तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम होगा। सर, ये जनता का सुझाव निकल कर आया है, क्योंकि मान लीजिए अगर रात में 2 बजे किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो उनको समय बहुत अच्छा रहेगा। हमारी विनती है कि सर, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, जनता आपको समर्थन कर रही है, आपको पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं। थोड़ा सा कृपया करके हमारी आपसे विनती है कि और जो छोटी छोटी कठिनाई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम समझते हैं कि कोरोना की लड़ाई हम जीत सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो रिक्शे लगे हुए हैं, आइए मैं आपको उन ड्राइवर से मिलाता हूँ और उनसे कुछ जानकारी जो निकल के आती है हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। भैया, आपका पूरा नाम? मेरा नाम रियाज खान, अयूब खान। ठीक है भैया, आप कहाँ रहते हो? मैं चंपा चौक MHB कॉलोनी। सर, ये रिक्शे आपको लगाया गया है, क्या पुलिस प्रशासन ने आपसे कहा है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता ने यहाँ पर आपकी गाड़ी लगाई? पुलिस प्रशासन ने कहा हमारे को, सामाजिक कार्यकर्ता ने नहीं कहा, पुलिस की तरफ से हम हैं यहाँ पर। तो सर, ये क्योंकि आप भी बाल बच्चेदार हैं, आप भी, तो आपको इसका कुछ प्रशासन आपको कुछ पैसे दे रहा है कि भाई आप गरीब है, आपकी सहायता कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। जो हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जाना इमरजेंसी, बस उनसे हम वाजिबी हमारे पैसे ले रहे हैं, जितना हो रहा है उतना चार्जेस। यानी कि आपको जो पेशेंट जो खुशी से दे रहा है, जो भी दे रहा है थोड़ा बहुत, उसमें आपका गुजर औकात हो जा रहा है? हाँ, हो जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? अब उसको नहीं है पैसे तो उसका कोई इलाज नहीं, हमको उसको एडजस्ट करना है। इसी प्रकार से मैं एक दूसरे, भैया आपका पूरा नाम? मेरा नाम इमरान खान गुलाब खान। तो आप ये रिक्शा आपकी सुबह से शाम तक कब तक करते हैं? कितने घंटे आपकी गाड़ी चल रही है? मतलब हमारे जिनसी पुलिस स्टेशन की तरफ से डे में 5 है, नाइट में 5 है। ऐसे हर पुलिस स्टेशन में 10-10 रिक्शे है। तो हमारी जो टाइमिंग है सुबह 9 से 9 है। और फिर भी जैसा आप दिन भर में आपको जो भाड़े मिल रहे हैं, क्या उसमें आपका खर्चा पानी निकल पा रहा है? खर्चा तो नहीं निकल रहा, मगर ये बात है कि हमारे जो साहब है, केंद्रीय साहब और दूसरे अपने जो जितने भी कर्मचारी है, तो इन सब के मतलब उससे जो है, तो उन्होंने जो इतना बड़ा कदम उठाए, योगदान करे, मतलब हम लोगों को यहाँ पे लाए, खड़े करे, ये पब्लिक की सेवा के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि एक रिक्शे वाला, एक गरीब, कहीं ना कहीं भी एक मजदूर है, भले रिक्शा चलाता है, लेकिन इनके अंदर भी एक मानवता का दर्द है। ये बहुत खुशी की बात है। इसी प्रकार से भैया, आपका पूरा नाम? ज़ुबैर चौथ गालिब चौथ। यहाँ आप कब से कब तक सेवा दे रहे हैं? यहाँ पर हम मिनिमम जो तो 12 घंटे सेवा दे रहे हैं। तो फिर भी आप दिन भर में कितने पेशेंट को छोड़ रहे हैं आप? 4 से 5। 4 से 5। तो फ़ोन आपको आता है कि पुलिस स्टेशन में आता है? पुलिस स्टेशन में यहाँ पर कंफर्म होता है, वहाँ से फिर अपना हम लोगों को अप्लाई करते हैं सर। ये हमने रिक्शे वालों से बताया, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। इसमें हम सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन और कहीं ना कहीं वार्ड लेवल की जो लीडरशिप है, उनसे भी हम कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। उनसे हमारी विनती है कि देखिए, रिक्शे वाले कह रहे हैं कि हम आज जिसके बाद अगर पैसे नहीं पिए तो हम छोड़ दे रहे हैं, अगर कम पैसे कोई दे रहा है पेशेंट तो हम कम पैसे ले रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि भाई हम बड़ी मुश्किल से हमारा थोड़ा बहुत गुजर औकात हो रहा है, जबकि आज कई तंजीमें, कई सामाजिक संगठन
बड़े स्तर पे काम कर रही हैं। हम उन्हें ध्यान दिलाना चाहते हैं कि साहब आप जो जितने भी वार्ड वाइज में रिक्शे वाले आज खड़े हुए हैं, तो आप हर रिक्शे वालों को कम से कम अपनी तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 200 रुपये का अनुदान देना 8-10 दिन के वास्ते, जब तक लॉकडाउन चल रहा है। तो ये गरीबों का चूल्हा, इनके गरीबों के घर का चूल्हा भी बंद नहीं होगा। आप ज़रा प्री प्लानिंग काम कीजिए। जो काम अगर 1 रुपये के अंदर हो रहा है और बाद में हालात बिगड़ते हैं, तो वो काम फिर हमें 100 रुपये तक ली जाता है। अगर हम छोटे छोटे स्तर पर इनकी सहायता करें, इनका मनोबल बढ़ाए, तो हम समझते हैं मानवता का बहुत बड़ा काम होगा। आज ज़रूरत है, इसलिए हर वार्ड के नगर सेवक, आजी नगर सेवक और जो भी अपने आप को नेता कहता है और कहता है कि मैं समाज का, मेरी कौम का लीडर हूँ, तो वो उनको सोचना चाहिए कि मेरे वार्ड में 15%, 20% जो गरीब है, जिनके पास रिक्शे के पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने ऐसे रिक्शे वालों को सहायता करना चाहिए। एक प्रकार से पुलिस प्रशासन की सहायता करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन और जो संगठन लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, राष्ट्रीय नेता लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं आपस से मिलकर इस तरह से कार्य करने की ज़रूरत है।